हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JCERT क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 9 के भूगोल जिसका चैप्टर 3 है अपवाह के इम्पॉर्टेंट MCQ को करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। और आप लोगों ने अगर चैप्टर 2 का MCQ नहीं किया तो आप लोगों को यहाँ पे ऊपर में लिंक दिख रहा होगा आई बटन में, यहाँ पे जाके जरूर देख लें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ चैप्टर 3 है अपवाह, जिसमें बोला गया सही विकल्प का चयन करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, पश्चिमी घाट के ढाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक। और अमरकंटक जो पहाड़ी है ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। देखिए नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्नांकित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दामोदर, कृष्णा, तुंगभद्रा, तापी। तो इसका आंसर क्या होगा, तापी नदी, जो कि ये गुजरात में है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखना ये भ्रंश के कारण ये पश्चिम की ओर बहती है और ये नदी अरब सागर में गिरती है। और इसके साथ एक तो और नदी याद रख लेना आप लोगों को, नर्मदा नदी। ये भी क्या है, यहाँ पे ये भी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में ये मिल जाती है। फिर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। तो आप लोग इसको इमेज से समझिए ताकि आप लोग बढ़िया से समझ सके। तो यहाँ पे आप लोग देखिए इमेज दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है दुम्मकृत अपवाह। तो यहाँ पे देखिए कैसा बना हुआ है अपवाह, ये वृक्ष की शाखा जैसा लग रहा है। तो हम लोग का आंसर तो यही हो जाएगा, लेकिन आगे भी देख लीजिए ये लिया है जालीनुमा अपवाह। तो यहाँ पे देखिए जालीनुमा अपवाह कैसे बना हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए आयताकार आप लोग का ऑप्शन में केंद्रनुमा है। तो केंद्रनुमा कैसे होता है, सब जो है नदी केंद्र से एक केंद्र के द्वारा चारों तरफ बहती है, इसको केंद्रनुमा बोला जाता है। ये देखिए अरीय अपवाह है, जो कि ज्वालामुखी जैसा पर्वत से निकलता है ये। तो इसका आप लोग आंसर हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा दुम्माकृत आकृति, जो कि ये क्या करता है, वृक्ष की शाखा जैसा रहता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं। सांगपो, यमुना, भागीरथी या कृष्णा। तो इसका आंसर हो जाएगा सांगपो नदी कहा जाता है। फिर देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है भारत की सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी द्रोणी कौन है। या फिर एक और क्वेश्चन है भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा या नर्मदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है नर्मदा का उद्गम किस राज्य से होता है। तो ये कहाँ से होता है, आप लोगों ने किया अभी, मध्य प्रदेश से होता है और ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। फिर देखिए 8 नंबर है सिंधु जल समझौता किन दो देशों से संबंधित है। तो सिंधु नदी आप लोग पता है ये कश्मीर में है, जो कि ये पाकिस्तान में जाता है। तो भारत और क्या हो जाएगा इसका आंसर, पाकिस्तान हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है। गंगा नदी, कृष्णा नदी, यमुना नदी या गोदावरी नदी। इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। फिर दिया गया तापी नदी किस सागर में जा गिरती। तो आप लोगों को पता होगा ये नदी कहाँ पे जाता है, पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिर जाता है। और नर्मदा नदी भी ये कहाँ पे जाता है, अरब सागर में जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बिहार का शोक के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है गंगा, कोसी, सोन, दामोदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोसी नदी हो जाएगा क्योंकि यही नदी से बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन है। तो देखिए सतलुज, लूनी, नर्मदा, यमुना। तो आप लोग याद रखना है लूनी नदी जो है ये राजस्थान में है, जो कि मरुस्थल रेगिस्तान में पाया जाता है। फिर अगला देखिए दिया गया क्वेश्चन झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज निम्न में से किसके नाम है। तो ये सब क्या है, ये सब नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 नदी हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 14 नंबर क्वेश्चन लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम राजस्थान, क्योंकि लूनी नदी राजस्थान मरुस्थल में निकलती है। क्वेश्चन है 15 नंबर सुंदरवन
का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो यहाँ पे देखिए सुंदरवन का डेल्टा ये है आप लोगों को बांग्लादेश के आसपास है। तो बांग्लादेश के आसपास है तो यहाँ पे देखिए इसका आसपास नदी जाती है कृष्णा, गोदावरी, गंडक, कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज या सिंधु। तो इसका आंसर क्या होगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र, क्योंकि गंगा नदी इधर से आती है बिहार साइड से और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, दोनों मिलके सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो ये आप लोग डायरेक्ट याद रख लेना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिलने के बाद ये नदी क्या होता है? गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट होता है। अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।